नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय बच्चों को देते हुए आज उनसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद के बाद अपने संबोधन में कहा, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं, क्योंकि उन्होंने घर घर में बाल सैनिक बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। उधर गणतंत्र दिवस से पहले देश की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए अलर्ट जारी किया है जो सीएए, एनआरसी और कृषि कानूनों के विरोध में सक्रिय थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद नई दिल्ली इलाके में लाल किले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि दिल्ली हिंसा में वांछित लोग गणतंत्र दिवस को बाधित कर सकते हैं। कोविड से जुड़ी जानकारी दे। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3 लाख नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 95 लाख हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 22 लाख पार कर गई, जो 241 दिन में सर्वाधिक है। उधर कोविड सतर्कता के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को ही शिरकत करने की इजाजत है तथा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं है। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। भाजपा दफ्तर में जारी इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इस बैठक में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। उधर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है और नाम वापसी के बाद इस तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में शेष हैं। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ कुल 11 जिलों में चुनाव होने हैं। ये सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं और यहाँ जातिगत समीकरण अहमियत रखते हैं। मेरठ और सहारनपुर मंडल में जबरदस्त ढंग से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प पहलू है कि इसमें जाट बेल्ट भी कहा जाता है, जहां भाजपा ने 6 जाट नेताओं को टिकट दिया है, जबकि जाटों का अलंबरदार बनने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने सपा से गठबंधन करके केवल 3 जाटों को टिकट दिया है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की बात है। होर्डिंग्स और पोस्टर के बिना यद्यपि यहाँ चुनाव प्रचार लागू हो गया है, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अब देखना है कि कौन कितनों को साथ पाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने राजधानी अबू धाबी को निशाना बनाने के लिए हूती विद्रोही समूह द्वारा दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को सोमवार तड़के बीच में ही रोक दिया और नष्ट कर दिया। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। रोकी गई और नष्ट की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का अवशेष अबू धाबी के आसपास अलग अलग इलाकों में गिरा हुआ पाया गया। उधर पाकिस्तान में गैस संकट के चलते देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान अभूतपूर्व गैस संकट का सामना कर रहा है और देश में गैस संकट एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले महीने कराची से इस्लामाबाद तक विपक्षी दलों द्वारा इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा में गैस संकट एक अहम मुद्दा रहेगा। ऊर्जा की लगातार और लंबी कमी के कारण आम घरों के साथ साथ उद्योगों के उत्पादन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे निर्यात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। खेल जगत से समाचार। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को सोमवार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटर चुना गया, जबकि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जोए रूट सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी बने, जिन्होंने भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पछाड़कर ये पुरस्कार हासिल किया।
आजम ने 2021 में 6 मैचों में 67.5 की औसत से 405 रन बनाए। रूट ने पिछले साल बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक कैलेंडर वर्ष में 1700 से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले मोहम्मद यूसुफ और सर विवियन रिचर्ड्स ये कमाल कर चुके हैं। उधर भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 2021 में सभी प्रारूपों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीत लिया है। गुड टू नो में आज हम जानेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। आज 24 जनवरी है, पूरा देश आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2008 में मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। हर साल 24 जनवरी को एक खास वजह से बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 24 जनवरी को भारतीय इतिहास, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में चुना। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में लड़कियों के साथ लैंगिक भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना और लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। भारत सरकार ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार और भेदभाव को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए हैं, जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों के लिए मुफ्त या रियायती शिक्षा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।